लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे ही उठता रहेगा जब तक इन मजदूरों को घर नहीं पहुंचा दिया जाएगा। हर पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब ये मजदूर सड़कों पर हैं तो हम किसे हमदर्द माने? कौन सोच रहा है इन मजदूरों के बारे में? ये एक बड़ा सवाल है। उधर कांग्रेस की तरफ से जारी वीडियो में कुछ मजदूर ये दावा करते, हालांकि देखिए कि कांग्रेस की वजह से ही वो अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। हमारा नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद करी, पहुंचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे, 2 महीना हो गया करीब। 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा। आने के बाद हम एक पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी तैयार हो गई, हमारी हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया उनको। एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। राहुल गांधी जी की अब आदत सी बन गई है कि केवल दिखावे की राजनीति करना और कटाक्ष करना। अगर उनकी असली सोच होती, कोई चिंता होती गरीबों के लिए या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या भागीदारी है वहां अच्छा काम करते, वहां भीड़ नहीं होते, वहां बसों से दूसरे राज्य के बॉर्डर तक लोगों को पहुंचा देते, दूसरे राज्यों से अच्छी बातें करते और 36 लाख रुपए जैसे बिल नहीं भेजते। ये सब दिखावे की राजनीति है, कटाक्ष करने की बात है। लेकिन एक अच्छी चीज है, कम से कम जमीन पे जाने से राहुल गांधी जी को 70 साल में जो लेगेसी इश्यूज हैं और क्या कठिनाइयां इस देश में आज भी हैं, उसकी कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे मजदूरों की भीड़ के बीच मुंबई के दहिसर चेक नाका में मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दहिसर चेक नाका पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। ये सभी मजदूर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पहुंचे थे। मजदूरों की भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मजदूर यहाँ पर जुटे हुए हैं, पुलिस वाले यहाँ जुटे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही। कोरोना का खतरा और बढ़ता दिख रहा है ऐसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मजदूर इकट्ठा हुए हैं इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये जाने वाले प्रवासी मजदूर हैं। पिछले 2 दिनों से जो ट्रेनें जा रही हैं वो पालघर से और वसई के इलाकों से जो है रवाना हो रही हैं। ऐसे में ये फंसे हुए मजदूर जो है अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं कि बसों से इन्हें जो है वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा, जिसके लिए ये पहुंचे हुए थे। और तड़के सुबह से पहुंचने के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों के जो हुजूम इकट्ठा होता गया, मजदूरों का जो हुजूम इकट्ठा होता चला गया, उसकी वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो समस्या है वो उभर कर सामने आई है। फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है, साथ ही इन्हें लेके जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इनका मेडिकल कराया जाना जरूरी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मजदूरों की समस्याओं में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही होती दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। जी, उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे गांव वालों को खदेड़ दिया। दम में बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर गांव के लोगों ने पहले प्रदर्शन किया और फिर सड़कों को जाम कर दिया। पुलिस ने पहले गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले जब नहीं माने तो पुलिस ने बलपूर्वक गांव वालों को खदेड़ कर रास्ता चालू करवाया। यूपी के चंदौली में विशाखापट्टनम से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर पटरी पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। यात्रियों ने ट्रेन के मुगलसराय स्टेशन के आउटर पर पहुंचने के बाद हंगामा किया, जिसकी वजह से रात भर ट्रेन वहीं रुकी रही। यात्रियों ने पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन रोकी और सुविधा नहीं मिलने और ट्रेन के लगातार लेट होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। दिल्ली में कोरोना के संकट के बीच अब गर्मी भी लोगों को परेशान करने लगी है। दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ते तापमान के सितम से अगले 2-3 दिनों तक कम इसका सितम होने के आसार दिख नहीं रहे हैं। तापमान 44 डिग्री होने की आशंका। दिक्कत तो पड़ती है, अभी देख लो कैसे पसीना आ जाता है, क्या करें। अब लगाना भी तो जरूरी पड़ता है और नहीं लगाए जब भी नहीं, सैनिटाइज भी रखना पड़ता है, साथ में हेल्मेट से रखना पड़ता है। गर्मी तो ज़्यादा है मैडम, मास्क लगा देता और गर्मी लगता है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। इतनी धूप में काम कर रहे हैं हम भी, तो पसीने में हो जाते हैं। दिल्ली पर गर्मी का सितम होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है इंडिया गेट पर और बिल्कुल सुबह का वक्त ये है, चिलचिलाती हुई धूप होने लगी है।
और टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज सुबह 26 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और अंदेशा लगाया गया कि तकरीबन 44 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है। और लोग यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है आजकल? जी आज गर्मी काफी है। अच्छा, कब से लग रहा है आपको? 1-2 दिनों से ज्यादा गर्मी बढ़ गई? कल से ज्यादा गर्मी बढ़ गई। कल से ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो लोग जो है वो भी ये बता रहे हैं कि गर्मी ज्यादा महसूस होने लगी है। कल की अगर बात करें तो कल दिल्ली के इलाकों में, कई इलाकों में जो टेम्परेचर था वो 44 के पार था। पालम में 45 डिग्री तक कल का जो टेम्परेचर था वो पहुंचा था। ऐसे में आज भी ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री पर बना रहेगा और ऐसे में हीट वेव भी चलती रहेंगी, यानी कि गर्म हवाएं, लू जो है वो लोगों को परेशान करेगी। आने वाले 2-3 दिन तक टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से 44-45 के बीच बना रहेगा। लोगों को फिलहाल गर्मी से, तेज धूप से राहत की कोई उम्मीद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मल्होत्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर गुजरात के अमरेली में 2 शेर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने से गुजरे और ये घटना अमरेली के हालविया गांव की है। वहां पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तभी सामने से 2 शेर आ गए। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर को वहीं रोक दिया और दोनों शेर वहां से गुजर गए। दोनों शेरों के वहां से गुजरने के बाद ही ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर आगे बढ़ा। उधर चेन्नई में डीएमके नेता आरएस भारती की भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। चेन्नई की कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और लोग तय दूरी पर नहीं खड़े थे, बल्कि एक दूसरे से बहुत पास खड़े दिखाई दिए। और तो और कोर्ट के बाहर मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। दरअसल चेन्नई में डीएमके नेता आरएस भारती की भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए और ये जब यहाँ पहुंचे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। चेन्नई में कोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तय दूरी पर ये लोग खड़े नहीं नजर आए और ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,654 नए मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से देश भर में 137 लोगों की मौत हुई है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 44,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 12,268 मरीज मिले हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा है और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 6,500 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना की महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,30,000 के पार पहुंच चुकी है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,26,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,54,000 से भी ज्यादा है और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,000 को पार कर गई है।